अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आजू जी शुक्रिया आपने बुलाया। और सब लोग जानते हैं हरी मोहन जी को, उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो टीचर भी हैं और इसीलिए शायद हमें उनसे बात करके ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आती हैं और ज़्यादा सही तरीके से वो बता भी पाते हैं। लेकिन सर एक चीज़ आज बड़ी न्यूज़ चल रही थी प्रियंका गांधी को लेकर। वैसे तो खैर आप लोगों को अक्सर कांग्रेस के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने एक हैंडबैग ले रखा था और उसके ऊपर फलस्तीन लिखा था। उसको लेकर काफी ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी कश्मीर पे तो नहीं बोली, बांग्लादेश पे तो नहीं बोली, इस पे तो ऐसा बैग कुछ नहीं लिया। लेकिन हमारे यहाँ तारीफ हो रही है, हमारे यहाँ तारीफ इस तरह से हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह से कोई बैग लेकर जाता फलस्तीन का, या कोई फीमेल पॉलिटिशियन। और यहाँ पे तो आपको पता है लाखों करोड़ों के हैंड बैग लेके घूमते हैं, लेकिन एक इस तरह का बैग जो है वो लेके जाना, लेकिन आपके यहाँ जो है बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको? सबसे पहले इतना समझ लीजिए, एक तो राहुल गांधी और दूसरा इसकी बहन प्रियंका वाड्रा, ये दोनों बहन भाई एक नंबर के फ्रॉड हैं, चीटर हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि फिलिस्तीन वर्ड लिखा हुआ है, और जैसे ही फिलिस्तीन वर्ड लिखा हुआ है आप लोग सारे खुश हो गए, जितने मुसलमान हैं वो खुश हो गए, मजा आ गया भाई, हमारी बात को उठा दिया, फिलिस्तीन के मामले को उठा दिया। उस बैग को अगर ध्यान से देखेंगे तो उस बैग में नीचे 3 स्ट्रिप्स हैं। दोबारा फोटो शेयर कीजिए आप, उसमें नीचे 3 स्ट्रिप्स हैं। यहां ये 3 स्ट्रिप्स आपको खाली नजर आ रही हैं। असलियत में अगर ओरिजिनल बैग जो इंटरनेट से ढूंढकर देखेंगे तो आपको उस पर दिखाई देगा फ्री पैलेस्टीन मूवमेंट का जो भी लोगो, इनका स्लोगन होता है, असलियत में इन 3 लाइनों में ये लिखा हुआ नजर आएगा। कितना स्मार्टली पैलेस्तीन के बैग को तो इसने सेल आउट कर दिया और मुसलमानों की जो अट्रैक्शन थी वो देख ले ली, लेकिन जो पैलेस्तीन का स्लोगन था उससे कन्नी काट ली। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। हिंदुओं को चिढ़ाया वो एक अलग मैटर है, लेकिन मुस्लिम्स को जिस तरीके से बेवकूफ बनाया वो एक उससे ज्यादा बड़ा मैटर है। लेकिन मुसलमानों की आदत मैंने नॉर्मली देखी है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, इंटेलेक्ट लेवल कंपैरेटिवली एवरेज हिंदू या एवरेज दूसरी किसी भी कम्युनिटी के मामले में पढ़े लिखे ना होने की वजह से कंपैरेटिवली कम होता है एवरेज। उसके पीछे का रीजन ये है पढ़े लिखे ना होना, और कोई बात नहीं होती। अब पढ़े लिखे ना होने में अगर आप रिलीजियस एजुकेटेड है और बाकी आपने एजुकेशन नहीं लिखी है तो मैं भी उसे एक कम कम पढ़ा लिखा बंदा ही मानूंगा, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हो जाती हैं जब तक कि वो दुनियादारी में खुलकर एक न्यूट्रल मैनर में ना आए। अब प्रॉब्लम यही है, प्रियंका वाड्रा ने एक बैग पकड़ा और मुसलमान खुश हो गए। पहली बात, हिंदू क्यों बढ़ गए? हिंदू इसलिए बढ़ गए कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जा रहा है। इसने आज तक एक ट्वीट नहीं किया है। यहां पर सर तन से जुदा के नारे में उदयपुर में कन्हैया लाल तेली मारा गया, इसने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई, मिलने तक नहीं गई। जबकि संभल हमारे यहाँ अभी रायट्स है, रायट्स मजे की बात आरसू पता है क्या है? रायट्स जो संभल में हुए हैं वो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम के हुए। एक तरफ तुर्क खड़े थे, दूसरी तरफ शेख खड़े थे, और जो तुर्क थे उनका सांसद है यानी पार्लियामेंट एमपी है, और जो शेख थे उनका एमएलए है। जो शेख है वो एमपी बनना चाहता है और इसीलिए तुर्कों को वो मार के भगाना चाहता है, या यूं कहें उनकी पावर कम करना चाहता है। इसी मामले में दोनों ग्रुप्स आपस में भिड़ गए और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करी। दोनों की फायरिंग में 4 बंदे मारे गए। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, क्योंकि संभल में हिंदू के नाम पर सिर्फ 20% हिंदू है जो पहले ही बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो एक तरीके से सरेंडर कर चुका है, कैसे ना कैसे करके अपनी जिंदगी जी रहा है। ये बात है संभल के अंदर। लेकिन दोनों ग्रुप्स जो हैं वो मुस्लिम बहुल हैं, यानी मुस्लिम डोमिनेटेड है। अब हुआ क्या, मतलब दोनों ग्रुप्स मुस्लिम्स हैं और दोनों बराबरी पे रहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करी, रॉ बुलेट से फायरिंग करी, और उससे ज्यादा मजे की बात, पाकिस्तानी बुलेट्स मिली है वहां पे। पाकिस्तान की बुलेट्स वहां मिली है, इसका मतलब कोई ना कोई तो मामला था। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा, लेकिन इतना समझिए
कि वहां मामला मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम का था, पार्लियामेंट में उठाया गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये प्रॉब्लम है हमें प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से। हिंदू वर्सेस मुस्लिम उठाया गया मामला कि वहां पर दर्जी था, दर्जी मारा गया, उसके 2 बेटे थे, वो मेरे से मिलने आए और वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। अरे मैडम, कन्हैयालाल तेली भी तो दर्जी था, उसकी तो वीडियो भी आई है कि गर्दन कैसे काटी गई है अल्लाहू अकबर का नारा लगा के, वो नहीं बोला। अच्छा, और देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का इतना ब्रूटल रेप हुआ कि उसकी जो लेग्स थी वो 90 डिग्री पर फाड़ के रख दी गई। कैन यू इमेजिन? अब ऐसी सिचुएशन में ट्वीट तक नहीं हुआ। जब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि साहब आप क्या उनके बारे में बोलेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे डेविएट मत करो, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, सीधी सी बात यह है जो मैं कह रहा हूं वो सुनाओ और वो ही सुनो। यानी कि उस पर जवाब नहीं दिया। संदेश खली के अंदर शेख शाहजहां ने 1000 से ज्यादा हिंदू औरतों का रेप किया और यहां तक कि अपने इलाके की औरतों के बारे में ये कहता था कि तुम्हारी बेटी और वाइफ दोनों की दोनों, उस पर पहला हक मेरा है, एक रात मेरे पास बिताएंगी तब वो तुम्हारे पास आएंगी। इस लेवल का घटियापन शेख शाहजहां करता था बंगाल के अंदर, और हिंदू लेडीज को खासकर टारगेट किया जाता था। अब उसके खिलाफ एक ट्वीट तक नहीं किया। अच्छा, हाथरस के अंदर एक लड़का लड़की की लव मैरिज का मामला था जिसमें लड़की को मार डाला गया था ड्यू टू सम रीजन। लड़का जो था अपर कास्ट का था, लड़की लोअर कास्ट की थी। मामला रेप का नहीं था, वो लड़की ने भी कहा नहीं, रेप नहीं हुआ है। वो बयान भी हुए हैं जज के सामने जिसमें रेप नहीं हुआ है। लेकिन हुआ क्या, वो लड़की मारी गई और उसके बाद एक अलग ही लेवल की स्टोरी बना दी गई अपोजिशन के द्वारा। तो ये उसके घर मिलने गई और एक नहीं 2 बार मिलने गई, क्योंकि लड़की जो है वो दलित थी और लड़का जो था वो अपर कास्ट था। दोनों की लव मैरिज का मामला था, बाद में मामला बिगड़ा और वो लड़की मार दी गई, उसका मर्डर हो गया। सिंपल मामला ये था, जिसे अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट कर दिया गया और रेप उसको रेप की तरह प्रोजेक्ट किया गया। अब सारे के सारे जो झूठ फैलाने वाले थे उन सबके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट देखिए, उसी यूपी में अयोध्या में मोईद खान नाम का बंदा रजा खान के साथ मिलके, मोईद खान की एज 12 साल, एक लड़की जिसकी एज मोईद खान की एज 54 ईयर्स 54 साल, लड़की की एज 12 साल, लड़की को रेप किया और लगातार कंसिस्टेंटली कई महीने तक रेप किया। हाल ये हो गया 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। इसका दूसरा पार्ट, जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब उसके ऊपर दबाव डालते हैं मोईद खान और रजा खान के इसका अबॉर्शन करवाओ। जब डॉक्टर्स के पास केस गया तो डॉक्टर्स ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की। तो कार्रवाई के अपोज में पूरी की पूरी अपोजिशन, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खड़ी हो गई और साफ कहते हैं तुम एट्रोसिटीज कर रही हो। 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हुई, उसके ऊपर किसी को कुछ नहीं कहना। लेकिन उस बच्ची को मतलब मुस्लिम्स क्योंकि इसमें मामले में है तो वहां पर यह तो कहा जा रहा है कि तुम एट्रोसिटीज कर रहे हो, ये नहीं कहा कि वो रेप क्यों हुआ। आज तक उस बच्ची के मामले में ट्वीट तक नहीं किया, जबकि वो बच्ची भी दलित है, 12 साल की बच्ची है। और आप अभी भी अगर अयोध्या के उस इलाके में जाएंगे तो आप मानेंगे क्या मामला है। पता है क्या, वहां पर किसी भी मुस्लिम से पूछेंगे वो क्या कहता है, कहता उस लड़की का चाल चलन इतना खराब था कि उसने मोईद खान को फंसा लिया और पैसे मांग रही थी, उसके माँ बाप पैसे मांग रहे थे, जब उन्होंने नहीं दिया तो पुलिस कंप्लेंट कर दी। कैन यू इमेजिन? ऐसी सिचुएशन में प्रियंका वाड्रा कहां जाती है मुझे समझ में नहीं आया। जब कश्मीर के अंदर 4 लाख के करीब हिंदुओं को अब रातों रात अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, ना इसकी मां ने ना इसके पिताजी ने, किसी ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, एक भी स्टेटमेंट तक नहीं दिया। तो प्रॉब्लम हमें इस चीज से, हमें पैलेस्तीन से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि जब इनसे हिंदुओं के मामले में बोलने के लिए कहा जाता है तो ये ओवर सेलेक्टिव हो जाते हैं। ओवर सेलेक्टिव होने के बाद पहले वो उस मामले को देखते हैं कि क्या उसमें कोई दलित है, आदिवासी है, उसके बाद दूसरा ये देखते हैं रेप करने वाला या एट्रोसिटीज करने वाला कोई मुस्लिम तो नहीं है। आरसू जी, अभी इंडिया के अंदर अगर आपको न्यूज दूं तो 28 नवंबर से लेकर और 8 दिसंबर तक डेली
कोई ना कोई हिंदू किसी ना किसी मुस्लिम के हाथों मारा गया है। डेली वो खबर आई है, डेली। सोचिए, यहां डरा हुआ मुसलमान इस लेवल का है कि डेली एक हिंदू जो है वो एक मुसलमान के हाथों मर रहा है, और प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव या कोई भी, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई ट्वीट नहीं, किसी से पूछा तक नहीं। यहां तक कि अखिलेश यादव से पूछा गया कि सर असलियत में आपने संभल के मामले में सबको 5-5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से देने का वादा कर दिया, लेकिन जब आपसे ये पूछा गया, आपके बारे में ये कहा गया कि साहब आपने वो जो दूसरा यादव मारा गया था उसको भी कोई कंपनसेशन दे देते, हिंदू जो मारा गया था। अखिलेश यादव बहुत ही, जिसे कहते हैं बेशर्मी से के साथ कहता है वो मामला अलग था तो उसमें कंपनसेशन नहीं बनता था। सोचिए 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। आरजू जी इससे अंदाजा लगाकर देखिए, उन दंगों के अंदर 90 करोड़ रुपीस जो हैं वो जो विक्टिम्स थे, दंगा विक्टिम्स, उनको अलॉट किए गए। कैन यू इमेजिन? उसमें एक भी हिंदू नहीं था। यानी जिसके घर जले या जिसको प्रॉब्लम हुई उसको उसके अकॉर्डिंग पैसे अलॉट होंगे। 90 करोड़ रुपीस अलॉट होते हैं और किसी को 1 रुपया, उसमें एक भी हिंदू नाम नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और ये कहा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। आरजू जी हमारे देश में ऐसा होता है। तो असलियत में, और मैं बार बार कहता हूं, मोदी गवर्नमेंट में और कुछ नहीं हुआ, हमें बोलने की परमिशन मिली और हम कम से कम बोल सकते हैं, और हमारी जबान पकड़ने वाला या जबान काटने वाला या हमें जेल में डालने वाला कोई नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। वहीं अगर यही कांग्रेस होती और यही प्रियंका वाड्रा यही बैग लेके खड़ी होती, लेकिन कांग्रेस की सरकार होती, मैं गारंटी से कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं होती इनके अगेंस्ट बोल पाने। ये रियलिटी है हमारी कंट्री की। और इसको आप इस तरीके से देखिएगा कि जो मतलब अगर इस बैग के बारे में देखें तो इसका एक वीडियो भी आया है। जो जैसे होता है ना कि एक छोटी बच्ची जो है अपने उसके पापा कुछ चीज लेके आते तो वो देखो पापा, मेरे पापा नई ड्रेस लेके आए हैं, खुश होके। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उस वीडियो के अंदर प्रियंका वाड्रा वो ड्रेस दिखाती हुई, वो मतलब वो थैला दिखाती हुई नजर आ रही है। देखो तो सामने पत्रकार पूछती है, लेडी थी, पूछती है कि मैडम इसमें तो कोई काफी कंट्रोवर्सी हो रखी है, आपने ये बैग क्यों लिया? कहती है मेरी मर्जी, मैं तो लूंगी, मेरे को पसंद है और मैं इनकी आवाज लगातार उठाती रहूंगी, आप मेरे ट्विटर हैंडल को देखो। तो सामने वाली पूछती है मैडम आप फिर दूसरे जो इश्यूज है उनके ऊपर भी तो आवाज उठाओ। कहते यही तो आपकी पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। कैन यू इमेजिन कि अगर मैं जो आवाज उठा रही हूं वो तो है ठीक, लेकिन जैसे ही आप आवाज उठाएंगे तो ये पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। और क्योंकि ये पेट्रियार्कियल सोसाइटी है तो तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कौन सा बैग लाऊं, क्या लेके आऊं और उसके अंदर क्या करूं और मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। इस तरीके की बकवास करके शीशा उठा के ऊपर चली, मतलब शीशा ऊपर किया और चली गई। अब आप इसका दोगलापन देखिए। आपको अच्छा क्या ये इतनी बड़ी पागल या बेवकूफ लगती है, जो इतनी मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं दूध पीती बच्ची लगती है, कि पैलेस्तीन का बैग तो उसे गलती से मिल गया, उसके ऊपर जो 3 लाइनें लिखी हुई थी फ्री पैलेस्टीन वाली वो हटा दी गई ताकि वो स्लोगन कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट ना कर दे। पैलेस्टीन जो मैसेज देना था वो बैग दिखा के दे दिया, और उसके बाद कहती है मैं कुछ भी पहनूं कुछ भी ना पहनूं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो हम तो ये रोक थोड़ ना रहे हैं, इंडिया की खुद का स्टैंड क्लियर है पैलेस्तीन के मामले में। इंडिया का पैलेस्तीन के मामले में स्टैंड क्लियर है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो 2 स्टेट पॉलिसी बता रखी है, 2 स्टेट पॉलिसी एक्सप्लेन कर रखी है, असलियत में यही चलेगी 2 स्टेट पॉलिसी। अब प्रॉब्लम यही तो है कि असलियत में अगर 2 स्टेट पॉलिसी हम मान लेते हैं ये पैलेस्तीन की चलेगी तो ये, अच्छा इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही इजराइल ने हमास पर अटैक किया तो इन्होंने ओपनली हमास के सपोर्ट में रैलियां करनी शुरू कर दी। इंडियन गवर्नमेंट कहती है हम हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और पैलेस्तीन के इशू में हम पैलेस्तीन के साथ, यानी पैलेस्तीन अलग है हमास अलग है। ये कहती है पैलेस्तीन और हमास दोनों अलग नहीं है, वो एक ही है, और हम हमास को भी सपोर्ट करते हैं और पैलेस्तीन को भी सपोर्ट करते हैं और जो मुसलमान कहेंगे वैसा सपोर्ट करते हैं। ये रीजन है हमारा इनसे चिढ़ने का, एग्जैक्टली ये रीजन है आरजू जी,
जी। लेकिन सर इनकी चॉइस है ना कि किसको सपोर्ट करें, आप किसी को भी डिक्टेशन तो नहीं दे सकते, चाहे वो हमारे यहाँ बहुत से लोग टीटीपी को भी सपोर्ट करते हैं, अब हम क्या करें। आरजू जी, इशू यही तो है कि हम किसी को डिक्टेशन नहीं दे सकते, लेकिन फिर उसका भाई जब खड़ा होके हिंदू को हिंसक बोलता है, हिंदू को वायलेंट बोलता है, हिंदू को क्रश करने की बात इसी की पार्टी के सपोर्टर्स करते हैं, इन्हीं के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो क्रश सनातन, क्रश हिंदू, क्रश क्रश हिंदुइज्म को की बात करते हैं, तो क्या हमें तब भी नहीं बोलना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली हमें तब इसलिए वो हमें मजबूरी में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ठीक है आप पैलेस्टीन को सपोर्ट करो, हिंदू को सपोर्ट मत करो, लेकिन जब हिंदू के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम इंसान की पिटाई मत करो। ये इंसिडेंट अभी हुआ था 6 सितंबर को, राहुल गांधी जो है अमेरिका में थे, वहां पर उन्हीं को उनके सारे काम धाम को हैंडल करने वाले सैम पिट्रोदा से एक आज तक के इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या राहुल गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सितंबर में मुसक्कर चल रहा था, आप मानेंगे उस रिपोर्टर को कांग्रेस के वहां पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पकड़ा, पीटा, उसका फोन छीना, उसका लॉक खोला और उसके फोन के लॉक में से हर छोटी बड़ी चीज डिलीट कर दी, फोर्सिबली डिलीट करी आज जी। अब लेकिन मुझे सर हाँ? लेकिन सर ये बात तो कोई भी कह सकता है, ये तो बात कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है हिंदूज के साथ, तो उस पे ना बोलने की क्या वजह हो सकती है? उससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे ना इंडिया के, क्योंकि इंडिया के मुसलमानों ने भी अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे क्रिटिसाइज तो किया नहीं, और अंदर ही अंदर कई जगह से तो रिपोर्ट्स ये भी आई हैं और बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ऐसे पकड़े गए हैं जिसमें वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हिंदुओं को मार के मजा आता है। दे आर सेलिब्रेटिंग कि हाँ हिंदुओं को मार के मजा आ रहा है, और जो इनकी वीडियोस आ रही है इनको देख के बड़ी कलेजे को ठंडक। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, आप एक लिबरल की फॉर्म में ही हमसे डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं हाँ हिंदुओं को जो है वो बचा, मतलब हमें बचा लेना चाहिए या जो भी है, और हमारे को आवाज उठानी चाहिए। ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पर मैक्सिमम मुसलमान मरता हुआ हिंदू देखकर सेलिब्रेट कर रहा है, बाहर आके भले ही वो ये कह रहा हो नहीं 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 गलत है गलत है गलत है, अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए, जहां पर थोड़ी सी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, सड़कों पे आवाजें लगती हुई दिखाई देती हैं, बांग्लादेश वाला हाल यहां कर देंगे, चुप हो जाना, बांग्लादेश बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। हमारे हिंदुस्तान में हमारे घरों के सामने अगर ये बातें आ रही हो और हमारे पास उसके फोन आ रहे हो उन लोगों के, यहाँ तक की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही हो कि साहब देखो ये आवाज लगा के जा रही है, और पुलिस जो है वो हिजड़ों की तरह बैठी बैठी देख रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, अगर मान लिया बीजेपी या मतलब मान लिया हिंदू जो है वो रिटेलिएट करेगा, हिंदू रिटेलिएट करेगा, तो पूरी दुनिया का 56 देशों के मुसलमान और जहां जहां पर पूरी दुनिया में मुसलमान है वो सारा शोर मचाएगा, ओ माय गॉड माइनॉरिटी इज इन डेंजर। अच्छा, हिंदू को तो दुनिया में कहीं पर कितना भी माइनॉरिटी तो मानते ही नहीं ना, हिंदू तो वाजिबुल करता है मुसलमानों के लिए, जहां तक मुझे पता है। प्रॉब्लम यही, और असलियत में हमारी शिकायत भी यही, और इन लोगों को हिंदुओं को जो चिढ़ा के मजा आता है, बहुत अच्छे से मजा आता है इनको चिढ़ा के, और जम के चिढ़ाते हैं ये लोग, रियलिटी में जम के चिढ़ाते हैं। और ये जो पैलेस्टीन वाला मामला है इसमें चिढ़ाने के अलावा क्या काम किया है? और अगर आप इन बहन भाई की पॉलिसी को देखेंगे, या इस बहन भाई की जो इस टाइम पर जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं उसमें क्या है, ये पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी मुस्लिम खुश रहे। इसीलिए जब इसने पहली बार, अभी तो पार्लियामेंट में आई है पहली बार, तो पहली बार जब अपना भाषण दिया तो उसके अंदर संभल के मुस्लिम्स का इशू उठाया, और मजे की बात है हिंदुओं में दलित का इशू उठाया, यानी, और अगर कोई दलित को मुसलमान ने मारा वो नहीं उठाया, यानी हिंदुओं को तो डिवाइड करके तोड़ो और मुसलमानों को अपने साथ में लाओ, उनकी आवाज उठाओ, वो चाहे कितना मर्जी कल्प्रिट क्यों ना हुआ, कितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हुआ, उसको किसी भी तरीके से विक्टिम बना के दिखाया जाए, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। और उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं फिर वही है ना, अब जब हिंदू जो है गुस्से में आता है, और गुस्से में आके हिंदू जब रिएक्ट करता है, तो जैसे ही हिंदू रिएक्ट करता है तो फिर ये लोग कहते हैं कि हिंदू जो है वो एग्रेसिव है, हिंदू वायलेंट है, हिंदू रिएक्ट कर रहा है, हमें वोट नहीं दे रहा, और ईवीएम हैक हो गई।
लेकिन हरिमोहन जी, सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, जहां तक मैंने सुना है। तो सिर्फ 20 करोड़ लोग जो हैं वो 140 के ऊपर इतने ज्यादा हावी हो गए, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि वो 20 करोड़ जो हैं वो कांग्रेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, और बाकी सबको उन्होंने इतना तंग कर रखा है। सिर्फ 20 करोड़ लोगों ने 140 आरजू जी, आपके इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा सा कंसेप्ट और है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो कितने करोड़ लोग थे? कितने करोड़ अंग्रेज इंडिया आए थे? बताइए। नहीं, करोड़ों में तो नहीं आए थे मेरे ख्याल। कितने आए थे फिर भी? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है मेरे पास। 1,40,000 मैक्सिमम थे। हम्म। 190 ईयर्स के रूल में 1,40,000 ब्रिटिशर्स मैक्सिमम थे। और वो जो मैक्सिमम ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने 35 करोड़ हिंदू, मतलब 35 करोड़ इंडियंस को जूत की नोक पे रखा। अब आप मुझे बताइए, अगर आपका वो जो फॉर्मूला 20 करोड़ जो है वो 20 करोड़ 140 करोड़ पे भारी पड़ते, कैसे पड़ते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। 20 करोड़ तो फिर भी बहुत ज्यादा, 1,40,000 अगर 35 करोड़ पे भारी पड़ सकती है तो वो कैसे पड़े ये? वो इस तरीके से पड़े कि असलियत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिमाग में बिठा दिया गया कि अगर गोरा आदमी है तो उसके लिए रूल अलग होगा, रूल नहीं तो कम से कम ट्रीटमेंट अलग होगा। हमारे इंडिया में भी असलियत में हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो शोर मचाने का ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में जो रूल्स हैं वो बायस्ड हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक प्रिजुडिस क्रिएट किया हुआ है, और उसको ऊपर से उसको इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर कोई मुसलमान का केस है तो आपको लेना ही नहीं है, आप उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखें, और अगर उसमें हिंदू इन्वॉल्व है तो ये मानकर चलेंगे कि उसमें गलती हिंदू की है, मुसलमान की नहीं। और दूसरी चीज, और ये होता रहा है, शुरू से होता रहा है। अच्छा, इसमें देखिए, अब आपको रूल्स बता देता हूं। वक्फ बोर्ड के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया ही था। भाई, वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर उंगली रख देगा, वो जमीन उसकी है। अब मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड ने जमीन पर उंगली रखी और जमीन उसकी है, तो इसका क्या मतलब है? ये बायसनेस है। और हिंदुओं के मंदिरों की प्रॉपर्टीज छीनना गवर्नमेंट का जो है वो एब्सोल्यूट राइट है। यानी जब भी गवर्नमेंट चाहे वो किसी भी हिंदू मंदिर की प्रॉपर्टी को छीन सकती है, और हिंदू मंदिर की साथ बात यह है कि वो कोर्ट तक नहीं जा सकता, उसको कोई स्पेशल प्रोटेक्शन तो छोड़ो, उसे प्रोटेक्शन भी नहीं मिली हुई। ज्यादा से ज्यादा वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, और कंपनसेशन भी वो जो गवर्नमेंट डिसाइड करे। लेकिन अगर वक्फ प्रॉपर्टी है तो आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। और यहां तक कि वक्फ प्रॉपर्टी तो छोड़िए, आजकल तो ये हाल हो रखा है, 4-5 घास, मतलब थोड़ा सा वो कोई कूड़ा कबाड़ उठाते हैं, उसमें हरी चादर बिछाते हैं, थोड़े दिन बाद आएंगे, वो कूड़ा कबाड़ हटा के उसके ऊपर एक पक्की सी मडी सी बढ़ा देंगे, और उस पर चादर चढ़ा के कहेंगे हमारी मजार है और ये पवित्र मजार है, हमारा कोई पीर बाबा मर गया था। अब मुझे ये बताइए, उस मजार को हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, और उस मजार के ऊपर वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करके कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। हमसे तो हमारे भगवान राम के भी कागज मांग लिए जाते हैं 500 साल के, लेकिन वक्फ बोर्ड से जब कहा जाता है कि आप कागज दिखा, तो कहते हैं कुछ भी हो जाए कागज नहीं दिखाएंगे, है ही नहीं। ये डबल रूल्स है हमारे। सोच के देखिए, वक्फ बोर्ड को ये पावर दे रखी है कि आप जिस पे उंगली रखोगे वो जमीन आपकी। लेकिन हिंदू मंदिर के बारे में आपको पता है? हिंदू मंदिर के बारे में हमें पता है कि सामने वाला मंदिर है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये कहा गया, हमारे को पता है वहां मंदिर है, और हमें पता है उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, हम उस पर केस तक नहीं कर सकते, क्लेम तक नहीं कर सकते। ये लॉज जो बना के गई है ना कांग्रेस, हमें इससे शिकायत है। ये बायसनेस है, और इस बायसनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शन को देखते हुए बायसनेस, और उसके बाद जो लॉज हैं उनके अंदर बायसनेस, इन दो चीजों की वजह से एक आम मुसलमान जो है वो हिंदुओं के ऊपर शेर बना हुआ फिरता है। और नॉर्मली आपको दिखेगा
और गलती से अगर मान लिया हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, आज आपको पता है 2013 में एक लॉ लेके आ रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट, उस लॉ के अंदर ये था, एंटी रायट्स लॉ था, और उस लॉ में ये था कि अगर हिंदू मुस्लिम का रायट होता है तो गलती हिंदू की ही होगी, चाहे कुछ हो जाए। ये लॉ सोनिया गांधी लेके आ रही थी, और बीजेपी जब उसको अपोज करती है तो बीजेपी को कम्युनल बताया गया था। यानी अगर 100 मुस्लिम्स हैं, एक हिंदू है, 100 मुस्लिम्स ने मिलके एक हिंदू को मारा पकड़ के और उसकी जान भी चली गई, तो पॉसिबिलिटी पूरी है वो केस बने कि उस हिंदू ने दंगा किया और मुसलमानों ने मार दिया, इसलिए हिंदू दंगाई था जो मारा गया। ये कांग्रेस। अब फिर आप कह रहे हैं में किसी को भी लगता है यार 20 करोड़ तो कम है। हमारे यहाँ लॉज ऐसे नहीं है जैसे आपके यहाँ है कि माइनॉरिटी को मारो एफआईआर तक नहीं होगी। हमारे यहाँ उल्टा है, मुसलमान अगर हिंदू को मार देगा तो एफआईआर तक नहीं होगी। ये तो शुक्र है यूपी में योगी बाबा आ गए हैं, वरना इसी यूपी के अंदर हिंदू मारे जाते थे। इससे अंदाजा लगाइए 2013 का मामला है, 2013 या 2009-10 के आसपास का मामला है, 2013 का ही बता रही है शायद, वो कंफर्म नहीं है। मेरठ एक जगह है, उस टाइम पर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट होती थी और ये टीवी पे बहुत जाना माना मामला है। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, मेरठ एक जगह का नाम, मेरठ हमारे यहाँ शहर है, आपने सुना हो। जी जी, वहां जाने माने रईस बंदा, जाना माना रईस आदमी, जाना माना रईस, उसकी बेटी को उठाकर ले गए, 1 महीने तक अपने पास रखा मुस्लिम्स ने, वहां के दबंग मुस्लिमों ने, और उसको हिम्मत नहीं, उसको ये ऊपर से फोन आ गया, मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन आ गया, एफआईआर नहीं होगी जब वो लड़की आ जाएगी, थोड़े दिन रुक जाओ। जब लड़की की शादी हो रही थी 3 दिन पहले फिर उठा ले गए और शादी वाली सुबह छोड़ के गए हैं। ये हमारे यहां मुसलमान है, डरा हुआ मुसलमान है। हमारे को कांग्रेस से क्यों नफरत है? वो इसलिए नफरत है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारे को समाजवादी पार्टी से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है। और कुछ ज्यादा ही इनको घी मिला रखा है। हम कह रहे हैं हमें सिर्फ इक्वालिटी दे दो, हमें एक्स्ट्रा राइट्स नहीं चाहिए। स्पेशल राइट्स दे क्यों रहे हो ये बताओ? अगर स्पेशल राइट्स दे रहे हो तो सेक्युलर किस नाम के? भाई 2 ही चीज होगी ना, या तो आप सेक्युलर है, सेक्युलर मतलब ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल तो मतलब हिंदू भी इक्वल, मुसलमान भी इक्वल। और अगर ऑल आर इक्वल नहीं है और सेक्युलर है, मतलब सेक्युलर नहीं है, तो पहले फिर ये बताओ कि कौन से वाले धर्म को मान रहे हो? सेक्युलर, अच्छा हिंदू बोलेगा तो सेक्युलरिज्म है, मुसलमान बोलेगा तो स्पेशल राइट्स है। ये क्या दोगलापन है भाई? ये होता है हमारे साथ, बिल्कुल। और इन चीजों को जब हम डिस्कस करते तो हम कम्युनल कहला जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, मेरे अगेंस्ट मेरी क्लास के अंदर मेरे ही स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं कि सर आप तो कम्युनल हो, क्योंकि आप तो ऐसी ऐसी बातें करते हो। मैंने पढ़ाना इसलिए छोड़ दिया कि यार मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इक्वालिटी है कहां फिर।